डियर स्टूडेंट्स, कल हमने वेक्टर से रिलेटेड दो प्रॉब्लम सॉल्व की थी। एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाई थी, दूसरी उसी प्रकार की आपको सॉल्व करने के लिए दी थी। आशा आपने उसको सॉल्व कर लिया होगा। एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए इसी चैप्टर से रिलेटेड। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स फाइंड आउट इफ वन ऑफ द वेक्टर 6 न्यूटन ड्यू ईस्ट एंड अदर 8 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बना लेते हैं। एक वेक्टर हमें गिवन है 6 न्यूटन यानी फोर्स है जो ईस्ट डायरेक्शन में लगता है। वेक्टर पी हमने मान लिया, ये वेक्टर पी जिसकी वैल्यू है 6 न्यूटन, और दूसरा है वेक्टर क्यू जिसकी वैल्यू है 8 न्यूटन जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है दोनों। इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो ये जो लाइन हाइपोटेनियस होगी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका रिजल्टेंट हो गया वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का। तो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है। r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वो p और क्यू के बीच का एंगल है जो कि यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, क्योंकि एक ईस्ट में एक नॉर्थ में, तो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गई, तो इसलिए एंगल हो गया 90। cos 90 होता है 0, इसका मतलब ये पूरी टर्म आपकी हो गई 0। तो रिमेनिंग टर्म रहा पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर अंडर द रूट। पी की वैल्यू है 6 न्यूटन, क्यू की वैल्यू है 8 न्यूटन। वैल्यू पुट कर दीजिए। पी के स्थान पर 6 का स्क्वेयर, क्यू के स्थान पर 8 का स्क्वेयर हो गया, तो वैल्यू आ गई आपके पास √100 मीन्स 10 न्यूटन। तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स आर 10 न्यूटन। इसी प्रकार से एक प्रॉब्लम है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए 2 न्यूटन फोर्स एंड 3 न्यूटन फोर्स सो दैट देयर रिजल्टेंट इज 4 न्यूटन। हमारे पास दो वेक्टर दिए हैं और उनका रिजल्टेंट दिया है। दो वेक्टर के बीच का एंगल हमने फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज। तो फार्मूला वही लगेगा क्या कि r इज इक्वल टू क्या √p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। यहाँ पर p की वैल्यू मान लेते हैं कि वेक्टर जो p है वो 2 न्यूटन का है और क्यू जो है वो 3 न्यूटन का है, और रिजल्टेंट r की वैल्यू 4 न्यूटन है। देन इस इक्वेशन में यदि हम वैल्यू पुट करें r के स्थान पर 4, p के स्थान पर 2 और क्यू के स्थान पर 3, तो आपके पास जो इक्वेशन थी वो इस प्रकार से हो गई। दोनों तरफ इस इक्वेशन में स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये रिमेनिंग टर्म आपके पास आ गई 4 + 9 + 12 cos थीटा। 4 और 9 13 हो गए, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 16 में से 13 माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 3 इक्वल टू 12 cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू आ गई 3/12 मीन्स 1/4। cos थीटा 1/4 है तो थीटा क्या आ गया, cos उधर आकर cos इनवर्स हो जाएगा, तो cos इनवर्स 1/4। ये आपके पास थीटा एंगल आ गया बिटवीन द टू वेक्टर्स। इसी प्रकार की एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लिए। हमें प्रूव करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारे पास गिवन है। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। These two vectors are perpendicular to each other। इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे यदि उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो। a डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। यदि थीटा 90 डिग्री हो मीन्स a और b के बीच का एंगल, यानी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो a डॉट बी क्या हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू, दोनों की वैल्यू पुट करके डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर दीजिए। यदि वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ हमने a की वैल्यू को पुट किया और b की वैल्यू को पुट किया, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाला। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। तो यहाँ पर हमने इसी प्रकार सोल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब गिवन a और b जो वेक्टर हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसी से